ख्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज की क्लास शुरू करने के पहले आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ ले, सिर झुकाकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप जिस तरह पवित्र है, हमें भी उसी तरह पवित्रता में आगे बढ़ाइए, ताकि उसके द्वारा हम आपके प्रेरिताय कार्य इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जय यीशु। हमने पिछले पाठ में देखा था कि किस प्रकार प्रेरिताय कार्य समर्पित लोग करते हैं, और आज पाठ 14, इसमें हम देखेंगे कि हम जितने पवित्र हैं, हमारी पवित्रता के कारण हम प्रेरिताय कार्य कर सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे आज का पाठ 14, पवित्र बनो, प्रेरित बनो। हम जानते हैं कि जब मूसा नबी होरेब पहाड़ पर भेड़ बकरियां चढ़ा रहे थे, तो वहां पर झाड़ियों के बीच प्रभु प्रकट हुए। मूसा ने देखा कि झाड़ियां जल तो रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। तो वो धीरे से उस झाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, वो झाड़ी क्यों जल रही है, देखने जाता है। तब उसे पता लगता है कि वहां पर कुछ अद्भुत शक्ति है। तुरंत वह एक आवाज सुनता है, और यह प्रभु की वाणी होती है मूसा के लिए। और जब मूसा उस झाड़ियों के पास जाता है, तो प्रभु उससे कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 तक हम यह वचन देख सकते हैं। वहां पर प्रभु की वाणी उसे कहते सुनाई पड़ती है। झाड़ी के बीच में से ईश्वर ने उसे पुकारा, मूसा मूसा। मूसा ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर पवित्र है। बाइबल में कई जगह पर हम देख सकते हैं कि ईश्वर पवित्र है। इसीलिए हम जो ईश्वर के संतान हैं, हमें भी पवित्र बनना है। जब हम ज्ञान स्नान लेते हैं, तब हम कलीसिया के बच्चे हो जाते हैं, और जो भी कलीसिया के संतान हैं, वे सब पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। जिस तरह संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं कि तुम सब संत हो। हमें हमेशा लगता है कि संत लोग और फादर्स और सिस्टर्स ऐसे लोग ही रहेंगे। हम नॉर्मल बच्चे जो स्कूल जाते हैं या पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, क्या हम संत बन सकते हैं? लेकिन संत पौलुस हमसे सिखाते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान स्नान यानी बपतिस्मा स्वीकार किया है, वह प्रभु के संतान है, और प्रभु ने उसे संत बनने के लिए बुलाया है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो कलीसिया का अंग है, यानी माँ कलीसिया, पूर्ण रूप से पवित्र है, और पवित्र बनने के लिए हम सबको प्रभु ने बुलाया है। अब हम देखेंगे कि पवित्रता का स्रोत क्या है, द सोर्स ऑफ होलीनेस देखेंगे, और उसका स्वभाव क्या है। पवित्रता का स्रोत आता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से ही। जिस तरह ईश्वर प्रेम है, उसी प्रकार पवित्रता का स्वभाव भी प्रेम है। और हर कोई व्यक्ति जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, वे ये त्रिएक ईश्वर की पवित्रता में सहभागी बनने के लिए बुलाए गए हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ सकते हैं, चूंकि ईश्वर प्रेम की पूर्णता है, इसीलिए वह पवित्र है। ईश्वर प्रेम है, और ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी जो ईश्वर के संतान हैं, जो पवित्रता की ओर बुलाए गए हैं, हम भी भातृ प्रेम में आगे बढ़े। अगर हमने देखा हो कि कई छोटे से छेद के अंदर से जब सूर्य की प्रकाश आती है, तो उस कमरे में जितने भी गंदगी है, जितने भी धूल है, वो हमें उस प्रकाश की किरणें में दिखाई देती है। सही उसी प्रकार जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु की टीचिंग्स के अनुसार हम देखते हैं, तो हमें अपने पाप के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारे लाइफ में हम बदलाव करें।
और उसके लिए हम प्रभु ईसा के पास और आगे बढ़ते हैं, उनसे एक अच्छा संबंध रखते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारे मुक्तिदाता है। हमने निर्गमन ग्रंथ में देखा कि जब मूसा उन जलती हुई झाड़ियों के पास जाता है तो उसे डर लगता है और प्रभु उससे कहता है कि तू अपनी चप्पल को निकाल दे। क्यों? क्योंकि तभी हमारी अपवित्रता, हमारे पाप हमारे सामने ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब इसायास नबी प्रभु के स्वर्ग का दर्शन करते हैं तो वह कहते हैं, हाय, मैं तो अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो पापी हूँ। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब कोई भी व्यक्ति प्रभु से निकट हो तो उसके मन में विनम्रता आती है, उसे अपने पापों के बारे में पछतावा होता है, वो जानता है कि उसमें क्या कमियां हैं और उससे दूर होने की कोशिश करता है। और प्यार का सबसे बड़ा एक एक्सप्लिसिट नेचर यह है कि प्यार हमेशा करुणा से भरा होता है। इसीलिए ही ईश्वर जो प्रेम से परिपूर्ण है वो परिपूर्ण रूप से करुणा भी करता है। God is merciful in all that he does, in all that he says. इसीलिए बाइबल में हम कई जगह पे देख सकते हैं कि प्रभु अपनी करुणा के बारे में लोगों को सिखाते हैं। जिन लोगों को प्रभु ने चुना है उनमें कमियां हैं, लेकिन फिर भी प्रभु उनसे करुणा करते हैं। आज भी प्रभु हर पापी से प्यार करता है। प्रभु कभी कैटेगराइज नहीं करता कि ये व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है, तो सूरज सिर्फ अच्छे लोगों के जीवन में उदय होना चाहिए, बारिश सिर्फ अच्छे लोगों के जीवन में आना चाहिए, तूफान आंधी सब बुरे लोगों के जीवन में। ऐसा नहीं, प्रभु कभी पार्शल नहीं है, क्योंकि वो करुणामय है, इसीलिए सबको एक समान देखता है। और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए और हमें पवित्र बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम हमेशा ईसा के साथ चले। जैसे प्रभु ने खुद हमसे कहा है कि अगर एक डाली दाखलता से चिपकी होती है तो वो डाली कभी नहीं सूखेगी। जैसे कहावत है कि अगर चंदन के पास एक पत्थर भी रख दो, धीरे से उस पत्थर में भी चंदन की खुशबू आएगी। ठीक उसी प्रकार जितने हम प्रभु से क्लोज होते हैं, जितनी इंटीमेसी हम यीशु के साथ रख सकते हैं, अभी भी आप लोग कर सकते हैं, उतनी प्यूरिटी, उतनी पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी और हमारा स्वभाव भी प्रभु के स्वभाव के अनुसार बनेगा। अब एक व्यक्ति जो ईसा के साथ चलता है, वो जो कुछ भी करे, उनके डेली रूटीन में जो भी कार्य करे, जैसे कि अगर आप स्कूल जाते हो या फिर ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड करते हो, अगर वो आप प्रभु के साथ करें तो उसमें भी आपको आशीष मिलेगी। यानी उठते बैठते सोते हमें प्रभु के साथ रहना है। ये बड़ी बात नहीं है, बट ये एक एफर्ट लेने की बात है। और वह व्यक्ति जो ये एफर्ट लेता है हमेशा प्रभु के साथ चलने के लिए, हम उन्हें बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। पता है कैसा? अगर एक व्यक्ति प्रभु से बहुत क्लोज है तो वह व्यक्ति हमेशा गिरजा में जाएगा, मिस्सा भी अटेंड करेंगे, कलीसिया के या पैरिश के एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव रहेंगे, बराबर संस्कार स्वीकार करेंगे। तो अगर हमें प्रभु के पास बैठना है, प्रभु से संबंध बनाना है, तो 3-4 चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। पहला कि हमें वचन पढ़ना चाहिए, रोज एटलीस्ट 10 मिनट तो आप लोग जरूर वचन पढ़िएगा। और फिर कलीसिया के सभी संस्कारों में भाग लीजिएगा और जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ चले जो धार्मिक है, जिनका जीवन वचन के अनुसार आधारित है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके फ्रेंड सर्कल ना हो। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम प्रभु से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और फिर पवित्र भी बन सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा यीशु के साथ चलता है, वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली प्रभु के वह आज्ञा का पालन करता है जो प्रभु ने हमें दिया है। और प्रभु की आज्ञा यह है कि हम प्रेम करें। तो अगर हम प्रभु के साथ है, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से संबंध रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय से प्रेम भाव बाहर निकलेगा और हम हर कोशिश करेंगे जहां पर हम ये भातृ प्रेम का प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए ही सेकंड वेटिकन काउंसिल हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति जो प्रभु का सच्चा शिष्य है, वो 2 चीज करेगा, प्रभु से प्रेम और दूसरों से भी प्रेम।
तो हमारे अंदर जो प्रेम है उसे हमें प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए। हम दूसरों को प्रभु जैसे हमें प्यार करते हैं, उसी प्रकार दूसरों को भी प्यार करना चाहिए। ईसा ने कलवारी क्रूस पर अपना आखिरी बूंद तक अपने प्रेम को साबित करने के लिए बहाया है। इसीलिए हमें भी जितना हो सके दूसरों की भलाई हमेशा देखनी चाहिए। जहां पर हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पर हमें बहादुर प्रेम प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है या करती है, उसका मापदंड यह है कि वह व्यक्ति उसके लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। तो हमें भी अपने भातृ प्रेम को दिखाने के लिए जब भी हमारे पास कोई फ्रेंड्स कुछ मदद के लिए आते हैं या फिर हम अपने ही परिवार में किसी की मदद कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ उठा सकते हैं, यही हमारे प्रेम का यानी हमारे भातृ प्रेम का लक्षण होगा और वह हम साबित भी कर सकते हैं। इसीलिए ही सेंट पॉल कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13, बहुत फेमस डायलॉग है कि सबसे महान प्रेम है। जो हमें प्यार करते हैं उन लोगों को प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग हमें दुख देते हैं, जो हमारे अच्छे फ्रेंड सर्कल्स के अंदर नहीं आते हैं, जिन लोगों से हमारा ज्यादा मतलब नहीं या जिनके साथ हमारी हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है, उन लोगों को हम जब मदद करते हैं तभी ही हमारे अंदर जो प्रेम है वह सही होता है। अगर हम गुस्सा करने वालों से गुस्सा करें, जो हमारी मदद नहीं करते उनकी मदद ना करें, तो उससे क्या फायदा। या फिर हम उन लोगों की मदद करें जो हमें हमेशा मदद करते हैं, जो हमेशा हमारे लिए फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी देने वाले लोग हैं। अगर हम उन लोगों की मदद करते हैं तो ऑलरेडी हमारे लिए पुरस्कार मिल चुका है, तो फिर हमारे स्वर्गीय पिता हमें कोई पुरस्कार नहीं देगा। इसीलिए हमें यह नहीं देखना है कि कौन से व्यक्ति से क्या फायदा होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसको हमारी ज़रूरत है, हमारे टैलेंट्स की, हमारा समय, हमारे पास जितने भी नॉलेज है या हमारे पास जितने भी पैसे हैं, कोई भी हालत में कोई भी चीज़ जो हमारे पास है, अगर किसी भी इंसान को इसकी ज़रूरत हो तो बिना पार्शियलिटी के, बिना पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तो ही हमें स्वर्ग में उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा। माँ कलीसिया जो प्रभु यीशु की कंटिन्यूएशन है, सैक्रामेंट है, हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ाती है प्रभु के वचन के द्वारा। जब हम वचन सुनते हैं, सैक्रामेंट्स रिसीव करते हैं या फिर मिलाप संघ में हम जब भाग लेते हैं, उसके द्वारा माँ कलीसिया हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ाती है। जब हम हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार और हमारा जीवन संस्कार यानी सैक्रामेंट्स के अनुसार और जितने भी मिलन सभाओं के अनुसार आगे बढ़ाएंगे, तो हम कलीसिया के एक जीवन में भागी बन जाते हैं और उसके द्वारा हम पवित्र बनते हैं, पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम हमारे डेली लाइफ में कैसे पवित्र बने, ये हमेशा एक प्रश्न हमारे जीवन में आता है। अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें तो ऑटोमेटिकली हम पवित्र बनेंगे। जैसे हम अगर अपने पेरेंट्स के, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, जो अच्छी बातें वे हमें सिखाते हैं, अगर हम उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली नो डाउट हम पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमारा ही कॉन्शियस हमेशा हमसे कुछ कहता रहेगा, वो हमारे अंदर आत्मा की आवाज है। अगर उसके अनुसार हम अपना जीवन आगे बढ़ाए और हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं उसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम उसे एक्सेप्ट कर ले तो हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स जो हमसे कहते हैं, कलीसिया जो हमें सिखाती है, जो आज्ञा प्रभु ने हमें दी है, जो बात हमारी कॉन्शियंस हमको बता के दे रही है, उन सब को अगर हम मान ले और उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाए और जीवन में आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने में ईश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो हमारा डेली लाइफ होली बनता जाएगा। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 का वाक्य आइए हम पढ़ेंगे।
यदि कोई अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। यानी अगर हम कहते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे दिल में दूसरों के प्रति कोई प्रेम नहीं, तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिस ईश्वर को हमने कभी देखा ही नहीं उसे प्यार कर सकते हैं। और जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है, हमारे साथ स्कूल में है या हमारे साथ ट्यूशन में आता है, उस व्यक्ति को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे, तो ईश्वर का प्रेम जो हमारे दिल में है करके हम जो कहते हैं वो झूठी है। जब हम एक दूसरे की जरूरत के समय एक दूसरे को मदद करते हैं, जब वो दुखी है तो उन्हें आश्वासन देते हैं, जब वो विजयी हो जाए तो हम उन्हें एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जब बीमार है तो हम उन्हें देखने जाते हैं, हमसे जितना होता है हम जब दूसरों के लिए करेंगे तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि हम प्रभु के प्रेम में और पवित्रता में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में हमें सिखाते हैं, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। अगर हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसका मतलब है कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, और जो ईश्वर को प्यार करते हैं वह ईश्वर के संतान है। ये सभी लोग धीरे धीरे जान जाएंगे। सबसे बड़ा प्रेरित कार्य यह है कि हम हमारे जीवन में पवित्र बने और हमारी पवित्रता द्वारा दूसरे लोगों को ईश्वर के प्रेम की ओर अग्रसर करें, उन्हें मदद करें और उनके सामने एक साक्ष्य बन जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लाइफ की कोई भी सिचुएशंस क्यों ना हो, हम प्रभु के लिए एक साक्ष्य बन जाएंगे। हम दुनिया के लिए प्रभु के प्रेम का एक साक्ष्य बन जाएंगे और सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन बिताकर हम हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को विश्वास की ओर आगे बढ़ाते हैं, और यही है जिसके द्वारा हम पवित्रता के प्रेरित बन सके। आइए बच्चों, आज जब यह क्लास कंप्लीट कर रहे हैं तो पेज नंबर 105 में थोड़े से प्रश्न दिए गए हैं। उनके उत्तर मैंने इस टॉक में आपको दिया है और आप टेक्स्ट बुक में भी जरूर पढ़कर देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपने हमें पवित्रता की ओर बुलाया है। हमारे दैनिक जीवन में प्रभु आपके साथ जुड़े रहने की बड़ी आशीष दीजिए। यह कृपा दीजिए प्रभु कि हम भातृ प्रेम में और आगे बढ़ सके और इसके द्वारा आपके प्रेरित बन सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।